अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का एपिसोड नंबर 19 है। टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑन ड्वेल रिलेशनशिप, यानी मरहूम से किसी फर्द का दो तरफा रिश्ता हो तो उस फर्द की मीरास के बारे में ये वीडियो तफसील बताता है। देखें इनहेरिटेंस ऑन ड्वेल रिलेशनशिप की तफसील। An heir can be connected to the deceased in dual relationship, यानी कोई वारिस मरहूम से दो रिश्ते रख सकता है। An heir in dual relationship inherits usually in dual capacity, यानी कोई वारिस का अगर दुगना रिश्ता हो मरने वाले से तो वो दो तरफा मीरास हासिल करेगा। इस तरह के मुख्तलिफ सिनारियोज क्रिएट हो सकते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पर चार किस्म के मेजर सिचुएशंस को लिस्ट आउट किया गया है। फर्स्ट देखें, इनहेरिटिंग एज हस्बैंड एज वेल एज एग्नेटिक कजन, यानी पैटर्नल कजन, यानी किसी खातून का शौहर उसका पैटर्नल कजन भी हो सकता है। तो जब वो खातून का इंतकाल होगा तो उसका शौहर यानी हस्बैंड की हैसियत से भी मीरास पाएगा और ऐन मुमकिन है कि वो एक एग्नेटिक कजन की हैसियत से भी मीरास पाए। सेकेंड सिचुएशन देखें, इनहेरिटिंग एज यूट्रिन सिबलिंग एज वेल एज एग्नेटिक कजन, यानी मरहूम का कोई हेयर है तो वो यूट्रिन सिबलिंग भी हो सकता है और साथ साथ वो एग्नेटिक कजन भी हो सकता है, यानी ददियाली कजन भी हो सकता है। थर्ड सिचुएशन देखें, इनहेरिटिंग एज पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, यानी एक फैमिली सिनारियो में दादा या दादा के भाई वगैरह मरने वाले के नाना भी हो सकते हैं। उसी तरह से दादी रिश्तों की नानी भी हो सकती है या नानी रिश्तों की दादी भी हो सकती है। फोर्थ सिचुएशन देखें, ग्रैंड चिल्ड्रन विद ड्वेल रिलेशनशिप, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, स्पेशली जब कजन्स की आपस में मैरिज होती है तो उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे मरने वाले दादा या नाना से दुगना रिश्ता रखते हैं। ये चारों केसेस हम एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। केस 1 देखें पहले, इनहेरिटिंग एज हस्बैंड एज वेल एज एग्नेटिक कजन, यानी एक ऐसी एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं जिसमें एक फर्द की हैसियत हस्बैंड की भी है मरने वाली के और वो एग्नेटिक कजन भी है, यानी चाचा का बेटा। देखें एग्जाम्पल 1, फातिमा मैरिज हर पैटर्नल अंकल सन जैद, यानी फातिमा निकाह करती है अपने चाचा के बेटे जैद के साथ। शी डाइज, उसका इंतकाल होता है। एंड लीव्स हस्बैंड एंड मदर बिहाइंड, वो अपने पीछे अपने हस्बैंड और माँ को छोड़ती है। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हर एसेट्स, तो उसकी मीरास की तकसीम समझाना है। सोल्यूशन देखें, सिंस चिल्ड्रन डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फातिमा को कोई औलाद नहीं है, जैद एज हस्बैंड गेट्स हाफ, औलाद नहीं होने की वजह से शौहर को जुमला मीरास का आधा हिस्सा मिलता है, तो इसलिए हस्बैंड को 1/2 मिल गया टोटल एसेट्स का। द मदर गेट्स 1/3, चूँकि मरहुमा की औलाद नहीं है इसलिए माँ का हक 1/3 ऑफ टोटल एसेट्स हो गया। एंड जैद एज कजन, यानी शौहर फिर रियक्कर हो रहा है फैमिली सिनारियो में एक कजन की हैसियत से, यानी चाचा जात भाई की हैसियत से। इस सिनारियो में वो रेसिडियरी होता है और उसको रेसिड्यू यानी बाकी माल मिल जाता है। नीचे रेसिड्यू कैलकुलेशंस देखें, एज्यूम करते हैं रेसिड्यू एज एक्स, तब रेसिड्यू कंप्यूटेशन में एक्स होगा 16.67%। राइट पे बताया गया है, देखें ब्लू कलर में हस्बैंड का शेयर है हाफ और मदर का शेयर ग्रीन कलर में बताया गया है 1/3 ऑफ टोटल एसेट, और जो पिंक कलर है वो है जैद का हक एज रेसिड्यू जो कि बन रहा है 16.67%। केस 2 देखें, इनहेरिटिंग एज यूट्रिन सिबलिंग एज वेल एज एग्नेटिक कजन, यानी माँ शरीक भाई होने के साथ साथ कोई चाचा जात भाई भी हो सकता है, या माँ शरीक बहन होने के साथ साथ कोई चाचा जात बहन भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखें और उसका फैमिली सिनारियो राइट पर है। फरीहा मैरिज अतीक एंड विल हैव अ सन कॉल्ड सैफुल्लाह, यहाँ फैमिली सिनारियो में देखें फरीहा को बताया गया है, वो पहले निकाह करती है अतीक से और अतीक से उसको एक औलाद होती है, उसका नाम रहता है सैफुल्लाह। आफ्टर सम टाइम अतीक डाइज एंड फरीहा मैरिज अतीक्स ब्रदर आसिफ, यानी कुछ वक्त के बाद अतीक का इंतकाल होता है तो फरीहा अतीक के भाई आसिफ से निकाह करती है। फ्रॉम आसिफ शी विल हैव अ सन मेराज एंड डॉटर यास्मीन, और आसिफ से उसको दो औलादें हुई हैं, एक बेटा है, बेटे का नाम है मेराज और एक बेटी है, बेटी का नाम है यास्मीन। और थोड़े वक्त के बाद आसिफ का भी इंतकाल हो जाता है। मेराज डाइज और फिर मेराज का इंतकाल होता है। यास्मीन यानी फुल सिस्टर एंड सैफुल्लाह यानी यूट्रिन ब्रदर एंड कजन उसके पीछे वो छोड़ जाता है, साथ में माँ को भी छोड़ जाता है। देखें, मेराज डाइज एंड लीव्स मदर यास्मीन जो कि फुल सिस्टर एंड सैफुल्लाह जो कि यूट्रिन ब्रदर भी है और कजन भी है।
एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ मेराज, यानी मेराज की मीराज की तकसीम हमें समझाना है। तो ये फैमिली सिनारियो में मेराज का इंतकाल हो गया है, उसको हम सर्कल कर देते हैं। और अपने पीछे छोड़ जाने वालों में आसिफ नहीं है, यानी बाप का इंतकाल पहले हो चुका है और उससे पहले चाचा का भी इंतकाल हो चुका है। तो मेराज ने अपने पीछे 3 लोगों को छोड़ा है। माँ है फरीहा और एक सगी बहन है यास्मीन और एक माँ शरीक भाई है सैफुल्ला, जो कि रिश्ते में चचाजाद भाई भी होता है। अब हमको समझाना है मेराज के एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। सोल्यूशन देखें नीचे। मदर यानी फरीहा इनहेरिट्स 1/6, माँ का हक होगा 1/6। फुल सिस्टर यानी यास्मीन इनहेरिट्स हाफ, क्योंकि यास्मीन एक बहन है सगी, उसको हाफ मिल जाएगा। सैफुल्ला एज यूट्रिन ब्रदर इनहेरिट्स 1/6, सैफुल्ला 1/6 ले लेगा यूट्रिन ब्रदर की हैसियत से, यानी उसकी हैसियत शेयरर की होगी पहले। फिर सैफुल्ला एज कजन इनहेरिट्स रेसिड्यू एज रेसिडियरी, क्योंकि इस सिनारियो में बाप भी नहीं है, चाचा भी नहीं है, लेकिन चाचा का बेटा सैफुल्ला है, तो चाचा के बेटे की हैसियत से रेसिडियरी बनेगा और रेसिड्यू हासिल कर लेगा। देखें स्पाई डायग्राम को राइट पर, इसी सोल्यूशन को मैंने लेफ्ट पर बताया ताकि पैरेलली आप कंपेयर कर सकें। सिस्टर का हक हाफ बताया गया है और मदर का हक 1/6 है, यूट्रिन ब्रदर का हक 1/6 है, और फिर यूट्रिन ब्रदर ही जब कज़न के तौर पर अक्यूपेयर होता है तो रेसिड्यू पाता है 16.67%। देखें केस 3, इनहेरिटिंग एज पैटर्नल एज वेल एज मैटरनल ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर। दिस सिचुएशन में अराइज व्हेन पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर आर सिबलिंग्स। इस तस्वीर को देखें नीचे फिगर 4 को। ड्वेल रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड अ चाइल्ड। होता क्या है कि ग्रैंड चाइल्ड अपने ग्रैंड पेरेंट से दुगना रिश्ता रखता है अगर उसके फादर और मदर आपस में एक दूसरे के कजन हों। और अगर ऊपर देखें फादर के फादर हैं, यहाँ फादर के मदर हैं, और इस तरह से मदर के फादर हैं और मदर के मदर हैं, ये लोग आपस में सिबलिंग्स हैं। इसीलिए ये फादर फर्स्ट लेवल के और ये मदर फर्स्ट लेवल के आपस में कजन होते हैं, और ये ग्रैंड चाइल्ड अपने ग्रैंड पेरेंट से दुगना रिश्ता रखता है, एक फादर की थ्रू और एक मदर की थ्रू। अब एग्जाम्पल देखते हैं। फैमिली सिनारियो राइट पर मैंने बताया है। Assume that 2 brothers Atif and Asif arrange marriage between their son Zaki, who is son of Atif, and daughter Shamsia, that is daughter of Asif. Zaki and Shamsia get a child Amir, यानी आतिफ और आसिफ 2 भाई हैं। ये 2 भाई अपने औलाद का आपस में निकाह करते हैं। आतिफ का बेटा है जकी और आसिफ की बेटी है शमसिया, और जकी और शमसिया से एक औलाद होती है, औलाद का नाम है आमिर। Amir dies and leaves Asif, who is paternal grandfather's brother and also maternal grandfather, and Shamsia, who is mother, behind. Explain the distribution of assets. यानी आमिर का इंतकाल होता है, हम आमिर को सर्कल कर लेंगे, और आमिर के पीछे आमिर ने 2 लोगों को छोड़ा है, एक है आसिफ और एक है शमसिया, तो हम 2 लोगों को हाइड कर देंगे, आतिफ और जकी को। ये फैमिली सिनारियो में आमिर के एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझाना है। सोल्यूशन नीचे देखें। एज आमिर डजंट हैव चिल्ड्रन, शमसिया गेट्स 1/3, यानी चूंकि आमिर को औलाद नहीं है इसलिए शमसिया का हक होगा 1/3 ऑफ टोटल एसेट्स। आसिफ विल गेट द रेसिड्यू एज पैटर्नल ग्रैंडफादर, या ये कहें कि पैटर्नल ग्रैंडफादर के भाई की हैसियत से आसिफ को रेसिड्यू मिल जाएगा, वो रेसिडियरी रहेंगे। लेकिन रिश्ता नाना का भी है, एक तो आतिफ के भाई होने की हैसियत से दादा के भाई हुए, रेसिड्यू हासिल कर लिया रेसिडियरी की हैसियत से, लेकिन एक रिश्ता नाना का है, वो नाना का जो रिश्ता है वो हाइड हो जाएगा, यानी मैटरनल ग्रैंडफादर की हैसियत से आसिफ एक्सक्लूड हो जाएगा। इसी का पाई डायग्राम राइट पर देखें। शमसिया का हक 1/3 डार्क ब्लू कलर में बताया गया है, और आसिफ का हक रेसिड्यू है, यानी 2/3 ऑफ टोटल एसेट। केस 4 देखें एग्जाम्पल के साथ। ग्रैंड चिल्ड्रन विद ड्वेल रिलेशनशिप। एग्जाम्पल 4 है, एज्यूम दैट यूसुफ हैज 2 daughters, हिना एंड आमिना, यानी एग्जाम्पल में यूसुफ है, यूसुफ के 2 बेटियां हैं, एक का नाम हिना है और एक बेटी का नाम आमिना है। हिनाज डॉटर मैरीज आमिना सन, यानी कि हिना की बेटी का निकाह आमिना के बेटे के साथ होता है। लेट देयर चाइल्ड्स नेम बी असद, इनके बेटे का नाम समझे कि असद है। देखें बॉटम पे जैसा बताया गया है। इफ यूसुफ डाइज, इंतकाल हो रहा है यूसुफ का, एंड लीव्स असद, व्हाट वे एसेट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और यूसुफ ने अपने पीछे असद को छोड़ा है, तो मीरास की तकसीम हमको समझाना है। Also assume that the son of Amina has second son Akbar with another wife. मैंने राइट
बॉटम कॉर्नर पे बताया कि सन ऑफ आमिना ने एक दूसरी शादी भी की है, उसकी एक दूसरी बीवी है और उससे एक बेटा है अकबर। अब हमको यूसुफ की मीरास की तकसीम समझाना है। सोल्यूशन 4 देखें। असद हैज ड्वेल रिलेशनशिप विद यूसुफ। यहाँ पे असद का जो यूसुफ से ताल्लुक है दो चेन्स के जरिए है। ही इज द सन ऑफ ग्रैंड डॉटर एंड ऑल्सो सन ऑफ ग्रैंड सन, यानी असद यूसुफ की ग्रैंड डॉटर का भी बेटा है और असद यूसुफ के ग्रैंड सन का भी बेटा है। ही विल इनहेरिट इन ड्वेल रिलेशनशिप, लिहाजा असद का हक ड्वेल रिलेशनशिप के साथ ड्वेल कैपेसिटी का होगा, वेयर एज अकबर हैज सिंगल रिलेशनशिप। लेकिन सन ऑफ आमिना की दूसरी बीवी से जो औलाद है अकबर, उसका यूसुफ से सिर्फ सिंगल रिलेशनशिप है। हेंस असद विल इनहेरिट 2 parts, that is 2/3 of total asset, and अकबर विल इनहेरिट 1 part, that is 1/3 of the total asset। यानी असद का चूंकि रिलेशन यूसुफ का दो तरफा है, इसलिए असद को दुगना मिलेगा अकबर की बनिस्बत, यानी टोटल एसेट्स का असद को मिलेगा 2/3 और अकबर को मिलेगा 1/3। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।